हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे एंड इसका टॉपिक होगा रेयर लाइंस और रेयर साइन ऑन पाम। सो ऐसे साइन जो बहुत रेयर होंगे पाम में, ये सबके हाथ में नहीं दिखेंगे। तो अगर आपके हाथ में दिख रहा है तो आप वो थोड़े कम लोगों में आते हो जिनमें ये सब लाइंस है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा लिखा है इस बारे में कि सिमियन लाइन, अ सिंगल लाइन अक्रॉस द पाम इंस्टेड ऑफ अ यूजुअल हार्ट एंड हेड लाइंस, इट्स एसोसिएट विद इंटेंस फोकस एंड डिटर्मिनेशन। तो अगर आपको जानना हो कि आपके हाथ में ऐसा है कि नहीं, तो इसके इंडिकेशंस के लिए ये ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये हार्ट लाइन है, ये हेड लाइन है। तो अगर किसी का सिमियन पाम होगा ना, तो किसी का हाथ डायरेक्ट ऐसा दिखेगा। तो उसमें उसको ये लाइफ लाइन होगा और हेड लाइन हार्ट लाइन एक साथ हो जाएगा, तो उसका फोकस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस तरह के लाइन को हम लोग कहेंगे सिमियन लाइन। ओके, तो हम लोग ने इसके बारे में जान लिया। मैं एक बार बना देता हूँ। ऐसा लाइन रहेगा, ऐसा रहेगा। तो जिसके भी हाथ में ऐसा होगा ना, उस तरह के हाथ को सिमियन पाम भी कहते हैं। सिमियन का मतलब एप लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे एप होता है वैसा आपके हाथ होंगे, जिसका इंडिकेशन तो बहुत फोकस्ड है, या तो उसको दिल से काम करना चाहिए या तो दिमाग से। ऐसे पर्सन का हो गया। तो हमने पॉइंट 1 कवर कर लिया। एक है सिडनी लाइन, अ रेयर शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन अंडर द लिटिल फिंगर, इट्स लिंक टू अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड साइकिक एबिलिटी। ओके, तो सिडनी लाइन, तो यहाँ पे वो सिडनी लाइन होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइंस, जैसे कि ये हार्ट लाइन है, इसके पैरेलल कुछ लाइंस आने लगेंगी, तो इसे हम सिडनी लाइन कहेंगे। तो ये भी एक अच्छा साइन है। ये थोड़ा रेयर्स में आता है और ये इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत रेयर होता है। एंड उसके बाद है माउंट्स विथ क्रॉसेस। क्रॉसेस ऑन द माउंट इंडिकेट पोटेंशियल चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ लाइफ। ओके, तो इसमें एक ड्रॉबैक जैसा बोल सकते हैं ना कि नहीं, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये सारे इंडिकेशन इंडिकेट करते हैं कि उनको ये क्वालिटी अचीव करने को प्रॉब्लम आएगा, तो ये निगेटिव हो जाता है। बट अगर ये क्रॉस हमारा यहाँ पे होगा तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो इसका मतलब होता है मैरिज के बाद आपका लाइफ थोड़ा अच्छा हो जाता है, आप वेल्थ गेन करने लगते हो, तो ये एक अच्छा साइन हो जाता है। इसके अलावा क्रॉस अच्छा नहीं होता। ये सारे माउंट, इसको सबको माउंट ही कहते हैं हम लोग। ये इतने माउंट होते हैं। यहाँ पे 5 हो गया। एक हो गया मून का, एक हो गया लोअर मार्स, मार्स सेंटर ऑफ मार्स एंड अपर मार्स। तो इतने माउंट हमारे होते हैं। ओके, तो हमने ये पॉइंट भी कवर कर लिया है। देन इसके बाद आएगा ग्रिल और नेट मार्किंग। दिस इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन इंडिकेट पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टीज और ट्रांसफॉर्मेशन इन अ पर्सनस लाइफ। ओके, सो ये ना, अगर आप देखेंगे पाम में कई जगह पे भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर होगा नेट। इसमें क्या दिख रहा है आपको, 2 वर्टिकल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब थोड़ा ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो ऑब्स्टेकल थोड़ा मिक्स्ड हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लाइन में रहता है, तो ऐसे लोगों को लीडरशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने मिलता है। किसी किसी के यहाँ होता है, उसको प्लानिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी प्लानिंग चलता है, कभी नहीं चलता है, एवरी टाइम नहीं होता सही। यहाँ पे सक्सेस नेम फेम में कभी चलता है, न कभी नेम हो जाता है, कभी डिफेमेशन हो जाता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चलता ही रहता है, तो उसमें पूरा सक्सेस ईज़िली नहीं मिलता है। यानी यहाँ पे कभी बिज़नेस में प्रॉब्लम, कभी कम्युनिकेशंस के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो ये ग्रिल का मीनिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके हाथ में लाइंस डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब आपको ये क्वालिटी अचीव करने को प्रॉब्लम होगा। अगर ये वर्टिकल है तो आप क्वालिटी का यूज़ बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और ईज़िली आपको अपॉर्चुनिटीज़ या बेनिफिट मिलने लगेगा। ठीक है, अभी आता है रिंग ऑफ सोलोमन। सो अ सेमी सर्कल बिलो द रिंग फिंगर, it signifies a deep connection with spirituality and an inclination toward mystic pursuit। तो ऐसे लोगों को ना रिंग ऑफ सोलोमन का मतलब ये है कि आप ना, एक तो होगी कि आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होने लगेगा, और ये अगर इंडिकेट कर रहा है तो आप अच्छे खासी स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हो। तो अब ये बोल रहा है कि आपको रिंग फिंगर के नीचे होगा, तो आप अगर देखेंगे ना तो ये ऐसा इंडिकेट कर रिंग ऑफ सोलोमन। तो ये काफ़ी कम होता है। जिसके भी हाथ में होगा वो थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन बहुत अच्छे से होगा, वो आपको इंट्रोवर्ट दिखेगा और वो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकता है, या फिर अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी अच्छे से
इंक्लाइन करके अपने अंदर वो ढाल के लोगों को भी उससे गाइड कर सकता है। तो ऐसे भी कम लोग होते हैं जिनमें ये लाइंस होते हैं। अभी एक है गर्डल ऑफ वीनस। सो गर्डल ऑफ वीनस क्या है? एक कर्व है अंडर द फिंगर पैरेलल टू द हार्ट लाइन। इट्स एसोसिएट विद द heightened सेंसिटिविटी एंड इमोशनल इंटेंसिटी। सो ये आपको दिखाऊं मैं तो यहाँ पे होता है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे। जैसे कि आप अगर देखेंगे ना, कुछ लोग जैसे कि गाना जो भी सिंगर होते हैं पॉप्स टाइप के होते हैं, तो मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर उन लोग ऐसा यो करते हैं जिसमें जिसमें बोलते हैं कि वो ऐसा फिंगर टिल्ट कर रहे हैं, तो उनका ना ऑटोमेटिकली ये लाइन बनने लगता है। जैसे मैंने आपको थोड़ा डायग्राम में कर किया है कि वो यो करते हैं, हम कैसे फिंगर, दो फिंगर सेंटर का बीच में रखेंगे यहाँ पे, एंड वो ऐसा करते हैं तो उनका वो कर्व अपने आप बनने लगता है। तो उनकी जो सेंसिटिविटी और उसका इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, वैसे लोगों में ही ज़्यादा दिख के आता है। तो ऐसे लोग भी रेयर होते हैं, पर बैंड में जो लोग होते हैं, गिटारिस्ट, बैंड, ये सब लोगों में गर्डल वीनस ज़्यादा दिख के आता है। ओके, देन अभी नेक्स्ट पॉइंट होता है ट्रैवल लाइन्स। तो फाइन लाइन अंडर द बेस ऑफ पिंकी फिंगर विच इज़ अ लिटिल फिंगर दैट सजेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रैवल और रिसाइडिंग इन द डिफरेंट प्लेसेस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी लाइन्स होती है कभी कभी, तो वो इंडिकेट करती है ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी कैसी होगी। तो ये सब इंडिकेशंस है जो आपको बताएंगे कि आपके हाथ में अगर ये है तो एक तो ये रेयर है, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, एंड ये भी है कि आप वन ऑफ द रेयर पर्सनस में आओगे। तो अगर आपके हाथ में ऐसा कुछ लाइन्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है या ऐसी पॉसिबिलिटी आपने देखी है किसी के पास और उसके हाथ में अगर आप देख रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है, तो हम लोग इसको सीख रहे हैं और इसके जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये रेयर है तो इसके रिज़ल्ट भी बहुत कम लोगों में दिख रहा होगा। तो जितने लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं या इसके रिलेटेड चीज़ों के बारे में और डिटेल जान सकते हैं, वो इसमें हम लोग को और हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने होंगे या और कुछ जानना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब में देख रहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं इसमें पाम रीडिंग करता हूँ एंड न्यूमरोलॉजी कभी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं नॉलेज देता हूँ। और मैं एक इंजीनियर हूँ, तो जो मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ उसके रिलेटेड कंटेंट्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये इंस्टा पे है तो ये मेरे सिर्फ पाम रीडिंग कंटेंट के लिए आ रहा है। अगर आपको ऐसे और कंटेंट देखने होंगे तो आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।